मेरे साथ देश की बात के अंदर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बोइंग 787 अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई, उस विमान के परीक्षण में एक अजीब बात है, जो उसका ब्लैक बॉक्स वगैरह चेक हो रहा है उसके अंदर। और उसके बाद मुझे लगता है कि इसका परीक्षण अब नॉर्मल नहीं होगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये परीक्षण अब सामान्य हो जाए, जो मुझे लगता है। ऐसा क्यों नहीं होगा, आज इसे समझेंगे। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आ रही हैं जो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देंगी। और बात यह है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर छापी है और हम इस खबर से आगे बढ़कर इन बातों के बारे में बहुत गहराई से खोज करेंगे। इस खबर में कहा गया है कि विमान दुर्घटना के अंदर ब्लैक बॉक्स है। जो दुर्घटना होती है इसमें ब्लैक बॉक्स रहता है, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं होता बल्कि नारंगी रंग का होता है। इसका रंग ऐसा है कि ये दूर से भी देखा जा सकता है और इसको विमान के पिछले हिस्से में पूंछ के ऊपर, उसके टेल के ऊपर रखा जाता है। पीछे इसलिए रखा जाता है ताकि जो भी दुर्घटना हो तो वो बच जाए। और इसको इस तरह से बनाया जाता है कि भारी से भारी तापमान हो, चाहे आप इसको 700 डिग्री सेल्सियस में हीट के अंदर भी डाल दें तो भी अंदर का बाल बांका नहीं होगा। सब कुछ सुरक्षित रहेगा, चाहे आप इसको कितनी भी तेजी से कहीं गिरा दो, कितना भी इम्पैक्ट हो, कहीं भी मार दो, कुछ भी नहीं पिघलेगा, कुछ भी खराब नहीं होगा। और अगर आप इसको समुद्र में डाल दो तो ये कई दिनों और कई महीनों तक वहाँ से अपने सिग्नल देता रहेगा। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यही वो बॉक्स है जिसमें दुर्घटना से जुड़ी सारी जानकारियाँ होती हैं। और इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहले एक बॉक्स में दो अलग अलग चीज़ें डाली जाती थी और अब ये एडवांस हो गया है क्योंकि ये प्लेन है तो उसमें कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का मतलब है कि कॉकपिट के अंदर में जो भी बातचीत हो रही है पायलटों के बीच में, चाहे वो बातचीत की आवाज़ हो, टूट टूट की भी आवाज़ हो, खटर पटर की आवाज़ हो, जो भी हो वो उसको रिकॉर्ड करती है। और दूसरी तरफ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। उस समय तापमान क्या था, ऊंचाई क्या थी, ये क्या था, वो क्या था, पायलट ने कौन सा बटन दबाया, स्पीड बढ़ाई या घटाई, ये सब कुछ पूरी डिटेल उसमें रिकॉर्ड होती है। और जब कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स मिलता है, उसको ढूंढा जाता है ताकि जब हम उसे खोजें तो हमें जानकारी मिले। 48 घंटे में मोटा मोटा पता चल जाता है कि हुआ क्या था। और किसी समय इसको चेक करवाने के लिए हम बाहर भेजते थे, दूसरे देशों में भेजते थे। इसका परीक्षण विदेश में होता था। अब इसका निरीक्षण और परीक्षण भारत में हो रहा है। भारत के लिए अमेरिका से बोइंग के विशेषज्ञ आए हैं। बोइंग का मतलब आप समझिए, बोइंग का मतलब अमेरिका की वो कंपनी जिसने इस विमान को बनाया। अब हम इसके काले इतिहास पर जाते हैं बोइंग के। अब बोइंग यहाँ निरीक्षण करने आ रहा है और कुछ दिन बाद मोदी जी कनाडा चले जाते हैं। कनाडा में मोदी जी की ट्रंप से बात होती है। आपने विक्रम मिश्री जी का एक बयान देखा होगा कि कैसे मोदी जी 35 मिनट तक बोलते रहे और ट्रंप ने वहाँ से कुछ नहीं कहा। और उन्होंने वो सब कुछ कहा जो वो सोशल मीडिया पर कह सकते थे। हम और भारत के लोग कुछ कर सकते थे। ट्रंप ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मोदी जी वहाँ से वापस आते हैं, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि कीर स्टारमर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो हैं, उनको सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि इस घटना के मुद्दे पर मोदी जी की कुछ गर्मा गर्मी हो गई थी उनसे, क्योंकि इसके अंदर में ब्रिटिश नागरिक भी मारे गए। मैं सोशल मीडिया के बारे में, जो सोशल मीडिया पर इसकी खबर चल रही है, इसके बारे में पूछताछ नहीं करता। तो मोदी जी वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं और उसके बाद ये खबर प्रकाशित होती है कि उनका ब्लैक बॉक्स निरीक्षण के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है अभी, उस बोइंग का जो ब्लैक बॉक्स है वो अमेरिका भेजा जाएगा। ये एक बड़ी ताज्जुब की बात है। अब खबर ये है कि ये ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजा जाएगा, जो मुझे तो अजीब लगता है। मुझे ये अजीब लगता है कि आप ब्लैक बॉक्स अमेरिका क्यों भेज रहे हो। तो अगर आप कहते हैं तो क्या हुआ, क्या करें, कोई सुविधा नहीं होगी। सुविधा तो है हमारे देश के अंदर में। हमने 9 करोड़ रुपए खर्च किए और HCL ने एक लेबोरेटरी बनाई जो कि एक हाई क्वालिटी लेबोरेटरी है, जिसमें AI सिस्टम है और ये किसी भी प्रकार के फ्लाइट रिकॉर्डर के डेटा को रिकॉर्ड कर सकता है। ये किसी भी प्रकार की आवाज़ को बड़े क्लियरली सुन सकता है। अगर कॉकपिट के अंदर अलग अलग आवाज़ें हैं, मान लिया मल्टीपल साउंड्स हैं वहाँ पर,
तो उन्हें अलग अलग भी कर सकता है और उनको अलग अलग करके सुना जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। और हमने जो प्रयोगशाला बनाई है उसे हमने खास तौर पर ब्लैक बॉक्स को पढ़ने के लिए बनाया है। ये प्रयोगशाला जो लैब है ये अप्रैल में बनाई गई थी। 3 महीने पहले हमने उस प्रयोगशाला का, उस लैब का उद्घाटन किया कि अगर यहाँ पर कोई दुर्घटना होती है तो हम उसके ब्लैक बॉक्स को हमें बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पहले उसको बाहर भेजते थे, दूसरी कंपनियों पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती थी। इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि इसे इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो ये प्रयोगशाला किस लिए बनाई गई, ये लैब किस लिए बनाई गई? इसका पैसा बर्बाद हो गया। क्या बर्बाद हुआ? पैसा। कितना? 9 करोड़। तो देश के साथ ये गद्दारी है। चलिए इसे भी छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने जो कारण बताया है वो कारण कहता है कि इसका ब्लैक बॉक्स नष्ट हो गया, ब्लैक बॉक्स दुर्घटना में नष्ट हो गया है। और ये भी सरासर झूठ है इकोनॉमिक टाइम्स का। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ब्लैक बॉक्स दुर्घटना में नष्ट होना चाहिए या हो सकता है। और अगर ब्लैक बॉक्स दुर्घटना में नष्ट हो गया है तो बोइंग के खिलाफ केस दर्ज करना अपने आप में एक गंभीर मामला बन जाता है कि इसने इस टाइप का ब्लैक बॉक्स कैसे बनाया। ब्लैक बॉक्स का जो मोटिव है वो है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, कितना ही ज़्यादा से ज़्यादा तापमान के नौ के सबसे बड़े प्रभाव में, पानी पर गिरने पर, समुद्र में गिरने पर डेटा नष्ट नहीं होना चाहिए। और आपका ब्लैक बॉक्स एक दुर्घटना में नष्ट हो गया। इसके लिए बोइंग पर केस होना लाजमी है। उस दुर्घटना में जिसमें करेंसी नोट पूरी तरह से जले नहीं, कुछ नोट जल गए थे, बाकी बच गए सही सलामत। वो भी शायद वो 8 लाख रुपए के आसपास थे। भगवत गीता की किताब सेफ थी उसके अंदर। और अगर आप इसे 700 डिग्री तक आग पर रखें और जलाएं, 700 डिग्री मतलब 700 डिग्री में सोना पिघल जाता है। जो ये ब्लैक बॉक्स है उसमें कुछ भी असर नहीं होता। उसमें भी जिसके बाल नहीं हैं ऐसा ब्लैक बॉक्स कैसे खराब होगा कि आपको इसे अमेरिका भेजना पड़ रहा है। निश्चित रूप से इसे हमारे पास भेजने के और भी तरीके हो सकते थे। उदाहरण के लिए अगर भारत में ब्लैक बॉक्स खराब हुआ है तो प्राथमिक रूप से भारत को इसकी जांच खुद करने का अधिकार है। अब हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि इतने पैसे देकर हम एक लैब बनाते हैं और आप कह रहे हैं कि ये उसको पढ़ नहीं पा रहा। हमारे पास जो सिस्टम है ना इसका, तो इसे थर्ड पार्टी को भेजो। फिर इसको हम बोइंग को क्यों भेजें? इसको फ्रांस को भेजो, ब्रिटेन को भेजो। पूरी दुनिया में बहुत सारी ऐसे लैब्स हैं जो ब्लैक बॉक्स का डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे अमेरिका भेज रहे हैं। तो कुछ तो इसके पीछे कारण है। तो क्या डील है कि हम इसे अमेरिका भेज रहे हैं? और मुझे जो संदेश मिलता है, जो मुझे को लगता है, वो इस पर आधारित है कि अगर हम इसे अमेरिका भेज रहे हैं तो इसकी बहुत अधिक संभावना है, बहुत अधिक। क्यों? क्योंकि बोइंग कोई छोटी कंपनी नहीं है। अमेरिका में इसकी बहुत बड़ी ताकत है। ये अमेरिका के सिस्टम को चलाती है पूरे को। अमेरिकी सरकारें बोइंग के लिए काम करती हैं। मैं आपको कैसे बताऊं? पहले आप समझिए कि बोइंग की ताकत क्या है। बोइंग की ताकत यह है कि यह अमेरिका में शीर्ष मैन्युफैक्चरिंग निर्यातकों में से एक है। सबसे टॉप जो अपना माल को बेचते हैं दूसरे देशों में, ये उनमें नंबर 1 है मैन्युफैक्चर बना कर जो बेचते हैं। और एविएशन में आप समझते हैं कि कितना सरप्लस वैल्यू होगा, कितना वैल्यू एडिशन होगा। 2 रुपये में 2 लाख रुपये बनाते हैं लोग। ऐसा माल विदेश भेजने वाली अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है बोइंग। 2023 में $77 बिलियन से अधिक का इसका एनुअल कलेक्शन था, राजस्व था, रेवेन्यू था। उसके बाद का डेटा उपलब्ध नहीं है हमारे पास अभी। अब इस कंपनी की ताकत आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में फाइटर जेट वगैरह और भी कई चीज में ये जो बोइंग है इसकी बड़ी भूमिका है। और यह अमेरिकी रक्षा विभाग का सबसे बड़ा ठेकेदार है। इन सब चीज़ों से आप कहेंगे कि एक बड़ी कंपनी है, एक बिजनेस कंपनी है। और आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार चलाता है? तो हम इस पर आते हैं। देखिए F-18 सुपर हार्नेट हेलीकॉप्टर, KC-46 टैंकर, B-52 और B-1 बॉम्बर जो कि बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पेस सिस्टम, सैटेलाइट टेक्निक, ऐसी चीज़ें अमेरिका के लिए बनाई जाती हैं। यानी बोइंग भी एक हथियार बनाने की कंपनी है। और
अमेरिकी हथियार कंपनियों का प्रभाव कितना है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बोइंग दुनिया में एक तरह का सॉफ्ट पावर है। बोइंग के सिविलियन एजेंट पूरी दुनिया में अमेरिका की ताकत का हिस्सा हैं, और अगर कोई देश अमेरिकी सरकार पर दबाव डालकर अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेचता है, और आप अमेरिकी सरकार के प्रति हमारे रवैये के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। 2016 में हमारे यहाँ बहुत सारे सौदे, बहुत सारे समझौते हुए जो सीधे अमेरिका की तरफ से 2014 से शुरू हुए, अमेरिका की तरफ से हुए स्टार्ट। और 737, 777, 787 पूरी दुनिया में इसके तकनीकी पहुंच का हिस्सा है। बोइंग कमजोर हुआ तो अमेरिका की ताकत कमजोर हुई। चीन की कॉमेक, यूरोपियन एयरबस जैसी कंपनियों पर इसका असर पड़ा। एयरबस ने बोइंग को छोड़ दिया, ये यूरोप का है, इसलिए एयरबस से भी इसकी प्रतिस्पर्धा है। और अमेरिकी सरकार एयरबस के खिलाफ खड़ी है। अमेरिकी सरकार WTO में गई और बोइंग के लिए एयरबस के खिलाफ इसने केस लड़ा। अमेरिकी गवर्नमेंट ने केस जीतने के बाद और इसके भरपाई करने के बाद बोइंग ने बहुत सारा पैसा जीता। बोइंग का नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव है, इफेक्ट है, और स्थिति ये है कि इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है। ये दुनिया को चलाता है, इतना ही नहीं, ये एक बड़ी शक्ति भी है। शक्ति होने के साथ साथ नेताओं को ये जेब में रखता है, सांसदों को भी जेब में रखता है। दुनिया भर के राजनेताओं से डील करना, लेना देना, बोइंग इन सब में माहिर है। जब पिछली बार ट्रंप सत्ता में आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि खरीद सरकार के नियम ऐसे बनाए गए हैं कि आप बोइंग से खरीदेंगे और कहीं से नहीं खरीद पाएंगे। जैसे यहाँ प्रोटेक्शन के मामले में, ड्रोन के मामले में ऐसी व्यवस्था की गई है कि ना तो HAL और ना ही कोई सरकार, DRDO, कोई भी नहीं। स्थिति यह है कि टॉप 3 प्रोटेक्टर कॉन्ट्रैक्टर में से हैं, और इसकी बिक्री का दुनिया पर बहुत बड़ा राजनीतिक असर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल 15 मिलियन यानी $1.5 बिलियन बोइंग सिर्फ लॉबिंग पर खर्च करता है। क्या आप जानते हैं कि लॉबिंग क्या होती है? लॉबिंग का मतलब होता है लोगों को अपने पक्ष में करना, लोगों से अपने पक्ष की वकालत करवाना, सांसदों को अपने पक्ष में करना, नेताओं से साइन करवाना, किसी अधिकारी से खरीदवाना, यानी जिसे चाहे साथ ले आओ, पैसा फेंको, तमाशा देखो। इस काम में बोइंग ने 15 मिलियन खर्च किया है। तो बोइंग की कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस कहानी का सार सिर्फ इतना है कि बोइंग एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कंपनी है। वो अमेरिकी सरकार को कंट्रोल करती है। ट्रंप ने बोइंग के लिए दुनिया भर में प्रतिबंध लगाए, खासकर यूरोप पर, और यूरोपियन एयरबस को अमेरिका में घुसने से रोकने के लिए पूरी ताकत अमेरिकी सरकार लगाती है। यानी अगर बोइंग फंस जाती है और इस दुर्घटना के लिए उसे दोषी ठहराया जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? अमेरिका को होगा। और अगर बोइंग को अमेरिका से ज़्यादा नुकसान हुआ तो जो भी बोइंग कंपनी उठा रही है उन सभी को परेशानी होगी। तो ये बोइंग हमारे ब्लैक बॉक्स की जांच करेगी। तो आप कहेंगे कि साहब जांच करेगी तो जांच करके आप कैसे मान सकते हैं कि वो जांच में दखल दे सकती है? हो सकता है कि अमेरिकी एजेंसियां गहराई से जांच करें। तो मैं आपको एक पुरानी घटना के बारे में बताता हूँ। अमेरिका क्या है? AFAA, इसे हम आगे चलकर FAA कहेंगे। ये फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है। ये एक संस्था है। 737 मैक्स नाम का एक बोइंग प्लेन था। इस प्लेन में एक बार एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट से पहले इस प्लेन में 2011 में एक सॉफ्टवेयर लगाया गया जो इस प्लेन के ऑपरेशन में काम करता था। इसका नाम था MCAS, मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक एग्यूमेंटेशन सिस्टम। ये एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर था। इसे बोइंग 737 में डाला गया और डालने के बाद अब बात आई इसकी टेस्टिंग कि ये सिस्टम ठीक से काम करता भी है या नहीं। FAA ने इस सिस्टम को मंजूरी दे दी बिना किसी की सहमति के, और पायलटों की ट्रेनिंग भी बहुत ही लिमिटेड रखी। क्या हुआ इसका नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 2018 में, 2016 में इसको मंजूरी मिली। तो 2 साल बाद 2011 में ये सॉफ्टवेयर बना। 2 साल बाद लो एंड एयर का एक विमान JT610 इंडोनेशिया में क्रैश हो जाता है, जिसमें 189 लोग मारे जाते हैं, और इसका कारण एक सॉफ्टवेयर को बताया जाता है, और इसका नाम है सॉफ्टवेयर का MCAS। कौन सा? MCAS। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको FAA ने मंजूरी दी, और उसके बाद ये साबित हुआ कि बोइंग FAA को अपने नियंत्रण में रखता है।
यानी अमेरिकी एजेंसियां और प्रयोगशालाएं जिनके पास आप ये ब्लैक बॉक्स भेज रहे हैं, उन प्रयोगशालाओं पर बोइंग का बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कंट्रोल है। और बोइंग के साथ ही जीई एविएशन एक कंपनी है जो प्रोटेक्शन भी बनाती है। जनरल इलेक्ट्रिकल्स, उसका बहुत सारा सामान हमें मिलता है हमारे देश में। बहुत सारा सामान हमारा घरेलू यूज में भी आता है और उसकी एक्सरे मशीन जैसे एमआरआई वगैरह भी हमें मिलती है। एक्सरे और एमआरआई उस जीई के जरिए ब्लैक बॉक्स बनाया गया है। इन दोनों कंपनियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो क्या होता है, ये दुर्घटना 2018 में, 2019 में और एक और दुर्घटना हुई इथोपियन एयरलाइंस की ET302। पहले में 189 लोग मरे, इसमें 157 लोग मरे और अगले साल, बल्कि इसी साल, इस दुर्घटना के साथ ही पूरी दुनिया में ये बोइंग विमान जो था इसे ग्राउंडेड कर दिया गया कि अब ये विमान बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। लेकिन अमेरिका का FAA, वो अमेरिकन एजेंसियां जो हमारा ब्लैक बॉक्स चेक करेंगी, वो बहुत समय से कर रही हैं। उन्होंने इस पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। दुनिया ने प्लेन उड़ाना भी बंद कर दिया कि हम नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि एक्सीडेंट होने का डर था। लेकिन जिस डिपार्टमेंट को एक्शन लेना चाहिए था उसने कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को अपनी जेब में रखते हैं। 20 सितंबर में अमेरिकन कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने पैरवी की होगी, खर्चा किया होगा, सांसदों को एक साथ लाया होगा। उसमें कहा गया था कि बोइंग ने FAA से झूठ बोला और FAA ने उसकी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं की। ठीक है, उन्होंने कहा होगा, लेकिन झूठ क्यों बोला, मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? FAA ने उनके एक्सीडेंट को चेक करने के लिए और सिस्टम को चेक करने के लिए, और उसके बाद इंजीनियरों को दिया गया जो कि बोइंग के इंजीनियर थे। बोइंग के इंजीनियरों ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, आप जाकर फल वाले को बोलो कि ये फल अच्छा होगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फल वाला तो यही कहेगा कि ये बहुत मीठा होगा। जिसका प्रोडक्ट है आप उससे पूछ रहे हैं तो वो क्यों कहेगा कि ये खराब है? तो ये तो फल की बात है, यहाँ तो जिंदगियों की बात है। और इस कंपनी के लोगों ने कहा कि ये अच्छा है और एक रिपोर्ट आई, बोइंग पर $2.5 बिलियन का जुर्माना लगा दिया गया। $2.5 बिलियन, आप अंदाजा लगा सकते हैं उसने कितना पैसा लिया। जो आदमी $2.5 बिलियन का जुर्माना भुगत रहा है, उसने खुद कितना पैसा कमाया होगा। एक बात और, बोइंग के स्टाफ के बीच की बातचीत द गार्डियन ने एक बार पब्लिश की और पता चला कि बोइंग का वर्क कल्चर क्या है और दुनिया को क्या लगता है। उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट खराब है, इसे चूहों ने बनाया है और बंदर इसकी निगरानी कर रहे हैं। मतलब सरकार जो है उनको, वो बंदर है और इसे बनाने वाले चूहे खराब एयरक्राफ्ट है। वो ये आपस में बात कर रहे हैं। और जब ये बात लीक हो जाती है और एक बड़ा अखबार जैसे द गार्जियन इस पूरी बातचीत को पब्लिश करता है, और उस बातचीत में बहुत सी बातें हैं जिनसे पता चलता है कि बोइंग के अंदर चल क्या रहा है। और वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के लोग, वहाँ के इंजीनियर मेहमानों की सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। अब 2021 में ये सब हुआ। इस मामले में बोइंग पर क्या कार्रवाई हुई? बोइंग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ 2 जूनियर लेवल के जो अफसर थे उनकी जांच हुई। ना कोई मेन अफसर, ना कोई CEO, कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी। 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई और FAA बोइंग पर जांच शुरू करता है, लेकिन कोई भी बोइंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बोइंग पर डिपेंडेंसी बढ़ती रहती है और 2025 में ट्रंप की सरकार फिर से आती है और वे ठीक से सभी अनुबंध, सभी कॉन्ट्रैक्ट बोइंग को दिलाते हैं। ट्रंप खुद इसकी व्यवस्था कर देते हैं और ठीक से करते हैं। FAA, मैंने कहा इसे अपनी जेब में रखो। FAA का प्रमुख जिसे चुना गया, वो प्रमुख कौन है इस काम के लिए? ये भी एक बड़ा खतरनाक वो है। बोइंग ने पैसा खर्च किया और पैरवी की। इसका मतलब है मैं यहाँ का गुंडा हूँ, मैं यहाँ का डॉन हूँ और मैं पैसा खिलाऊंगा और इसे सेट करूँगा और मेरे क्षेत्र के SHO, मेरी पसंद के FAA को लाओ जिन्हें निगरानी करनी थी। या बोइंग, वो FAA का चीफ बोइंग ने नियुक्त किया था। मतलब चोरों ने अपनी मर्जी का थानेदार अपने एरिया में पोस्टिंग करवाया। ये किया था बोइंग ने। बोइंग ने FAA का चीफ, जो कि इन्वेस्टिगेशन करता है, करेगा, उसको बोइंग ने ही सेलेक्ट किया। अब ऐसे खतरनाक नेक्सस में मेरा ब्लैक बॉक्स जाएगा कहाँ भी मेरे देश का, जिसमें मेरे देशवासियों ने अपनी जान गंवाई। इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने इसे बोइंग को क्यों भेजा, हमें इसको अपने बोइंग कंपनी को भेजा। हम
इस देश के लोग इसको बोइंग को नहीं भेजना चाहते, लेकिन ये बोइंग के पास ही जा रहा है। मैं इसे हमेशा अमेरिका क्यों भेज रही है? सबसे पहले तो ये 6th क्लास कैसे हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। जाने के बाद 3 दिन तक किसी ने नहीं कहा कि ये 6th स्टैंडर्ड हो गया है। मोदी जी वहाँ जाते हैं और उसके बाद निर्णय होता है कि हम इसे अमेरिका भेजें, और हमें इसे भेजना ही है क्योंकि ये कैट 6 हो गया है। तो ये कैट 6 जब हो गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बोइंग पर आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि ब्लैक बॉक्स पुराने समय से 6th स्टैंडर्ड हो गया, 6th क्लास हो गई, कैट सी हो गई, और उसके बाद उस ब्लैक बॉक्स को चेक करने के लिए, उसका डेटा निकालने के लिए आप उसे अमेरिका भेज रहे हैं, और वो कहते हैं ये हमारे अधिकारियों की निगरानी में होगा। तो हमारा क्या होगा? अधिकारी क्या करते हैं हमारे? मुझे बताइए, इसमें जो चिप्स हैं, जो चिप लगी है, आप कह रहे हैं कि इस कैट 6 हो गया है, डेटा निकाला जाएगा, आप क्या कर रहे होंगे उस टाइम पर? आप कंप्यूटर पर बैठे होंगे और वो बाइनरी में कुछ लिख रहे होंगे, आपको कैसे पता होगा? लेकिन आप दुनिया को बता रहे हैं नहीं, ये हमारी निगरानी में है, नहीं ऐसा नहीं है, वो कुछ गलत करते हैं। वो क्या कहेंगे कि आप आइए, बैठिए, चाय पीजिए, आप बाहर बैठकर चाय पियेंगे, आप कंप्यूटर में बैठकर क्या करोगे? वो कहेंगे आप बाहर बैठ जाइए, चाय पीजिए, बिस्किट खाइए, काजू खाइए, ये खाइए, वो खाइए, और साथ में चिकन टिक्का भी आपको मिलेगा। आप बैठिए, आप बाहर बैठे, मैं रिपोर्ट बना दूँ। अब आप ये समझिए, इसमें सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे जांच में इसके उपयोग से। अब आप कहेंगे साहब क्या करें, इसकी जांच करानी होगी, ये कैट 6 हो गया है, या हमारी लेबोरेटरी में गड़बड़ी हो गई है, हम इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब ये एडवांस लेबोरेटरी है, आप खुद कह रहे हैं कि एडवांस है, और हम इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसको पढ़ नहीं पा रहे हो क्यों? वो भी एडवांस लेबोरेटरी, लैब के अंदर में, तो आप इसको बाहर भेज रहे हो। मैं समझता हूँ जब आप इसको वहाँ भेज रहे हो तो आपको ये देखना चाहिए कि हम इसको वहाँ क्यों भेज रहे हैं, अमेरिका में क्यों भेज रहे हैं। अगर BEA फ्रांस, AAIB UK, ये थर्ड पार्टी, पहला हक मेरा है कि मैं इसको कहाँ भेजता हूँ, क्योंकि दुर्घटना मेरे देश में हुई, ये मेरा है। अगर मेरी औकात नहीं है तो मैं इसकी जांच थर्ड पार्टी से करवाऊंगा, अगर मैं नहीं कर सकता हूँ। घर का आदमी जिसने मुझे मारा, उसकी पिटाई की जांच के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं कम से कम तीसरे आदमी को तो बताऊंगा, या उसके भाई को बताऊंगा, और भाई भी उसके इशारों पर नाचता है। तो मैंने आपको बताया कि WTO में अमेरिका की सरकार ने बोइंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, और उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए केस करने के बाद कि उसने यूरोप को अपनी एयरलाइन कंपनी की कुछ सब्सिडी दी है ताकि वो हमें हरा सके, इसलिए वो WTO में गए। WTO में अमेरिका ने पूरी ताकत से केस जीता और यूरोप के कई देशों पर बड़ा प्रतिबंध लगाया और पैसा कमाया। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत प्रतिबंध बैन है, जो किसी पर लगा देता है। और जिस दिन डॉलर की ताकत चली गई, उस दिन जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनकी भी ताकत चली जाएगी, जी आप अच्छी तरह जानते हैं। रूस ने डॉलर की ताकत को नष्ट किया है, और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस की ताकत थी उनको भी नष्ट किया है। वैसे भी अगर ये दो चीज़ें, हमारे पास 2 थर्ड पार्टी हैं और ये 2 एयरबस यूरोप से आते हैं, तो निश्चित रूप से 2 चीज़ें, निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि बोइंग का इसके ऊपर में जो प्रेशर है, जो प्रभाव है, वो कम होगा। तो आप वहाँ से आप एक स्पष्ट जांच करवा सकते थे। लेकिन FAA की भूमिका, देश की भूमिका, जिस देश की भूमिका संदिग्ध है, आप उसके पास एक ब्लैक बॉक्स भेज रहे हैं। तो अब बहुत सारी जानकारियों के बीच एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो डेटा हमारे देश में गया, मेरे देश से वहाँ गया, मुझे उस डेटा पर संदेह क्यों, और ये ब्लैक बॉक्स जो यहाँ से जा रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, लॉबिंग हो सकती है अपने क्षेत्र में, अपने ही लोगों के बीच। उस AFA के अंतर्गत बोइंग ने लॉबिंग की थी और फैसला करवाया था। आप अपना ब्लैक बॉक्स भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं भाई? अगर बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा हित अमेरिका बोइंग द्वारा बदनाम होने से या बोइंग द्वारा पकड़े जाने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो अमेरिका की सरकार क्यों चाहेगी कि उसका बोइंग बदनाम हो? वो क्यों चाहेगी और वो रिपोर्ट क्यों देगी ऐसी जांच करके, ताकि उसका बोइंग डूब जाए? और अगर डूब रहा है, अगर उसकी पोल खुल रही है, तो भी सरकार रिपोर्ट में कुछ करेगी, तो हम निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते।
एक देश से हर पैरामीटर पर अमेरिका को ब्लैक बॉक्स भेजना, जांच के साथ खेलना, उसके बावजूद भी सरकार उसे भेज रही है और ये सबसे बड़ी चिंता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इसके सारे थ्रेट वेयर विश्लेषण जो बताएं कि कैसे एक शक्तिशाली लैब होने के बावजूद भी भारत में उस लैब का उपयोग ना करके एक क्लोज लगाते हुए कि साहब ये डैमेज हो गया, ये डैमेज हो गया है, एक ऐसी चीज़ जो डैमेज नहीं होने चाहिए, जो होती नहीं, आप अमेरिका भेज रहे हैं। अगर मैं सारी बातें समझ पाऊँ, एविएशन की दुनिया का बच्चा जानता है, पूरी दुनिया जानती है, ब्रिटेन जानता है, अमेरिका जानता है, एविएशन की दुनिया के लोग जानते हैं बोइंग की सरकार अमेरिका में कैसे काम करती है, अमेरिका के राष्ट्रपति बोइंग के लिए कैसे काम करते हैं। इसके बावजूद भी अगर मेरी सरकार ब्लैक बॉक्स को वहाँ भेज रही है तो ऐसे नहीं भेज रही। अब क्यों भेज रही है? लेकिन मैं ये कहूँगा कि भेजना रिस्की है। अगर निष्पक्ष जांच चाहिए तो आपको थर्ड पार्टी के पास में इसको भेजना चाहिए। अगर नहीं भेजी है तो क्यों नहीं भेजी? आप मूर्ख नहीं हैं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया आपको तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।